Hello friends, good morning all of you and welcome to my channel Sumitra Classes. Today I am going to talk about the use of let in different sentences in terms of spoken. So we will study about the use of let in different sentences. So let us see what is the use of let. राइट प्रायः लेट का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. राइट लेट इज ऑलवेज यूज्ड इन इम्परेटिव सेंटेंसेस. राइट इसका जो रिकॉग्निशन है, पहचान है, किसी भी सेंटेंस का जो पहचान होता है वो उसका रिकॉग्निशन होता है. राइट तो इसका जो रिकॉग्निशन होता है वो होता है कि प्रायः जो सेंटेंस होता है जिसके अंत में करने दो, करें, करेंगे ईटीसी लगा रहेगा, उसको हम लेट से ही स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्ट विथ लेट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज इन टर्म्स ऑफ स्पोकन. राइट सो वी विल डिस्कस अबाउट different sentences in terms of spoken. We start with let. So let us see what is the structure of let in different sentences. Let plus objective case, right, plus V1. ये इस जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बोल सकते हैं. राइट स्पीक कर सकते हैं. लेट प्लस ऑब्जेक्टिव से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस मीन्स me, him, right, you, her, them, us, etc. are called in objective case. Never used in subjective case. Always remember and keep in your mind when you start with let in different types of sentences, don't make sentences with subjective case. After let, not use the subject or subjective case. Right? कभी भी let के बाद जो है ना सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे और सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं. जैसे मी का आई इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस हो गया. तो आई जो है ना सब्जेक्ट जो के रूप में जो होता है या सब्जेक्टिव केस जो होता है उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे. आई का मी जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है. राइट तो जितने भी प्रोनाउन होता है व्हाट एवर प्रोनाउंस उस सबका जो है ना हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में इसमें प्रयोग करते हैं. राइट क्लियर है, अंडरस्टूड. अब जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे लेट का यूज. एज फॉर एग्जाम्पल उसे जाने दो, उसे जाने दो. इसका इंग्लिश हम क्या बोल सकते हैं. लेट स्टार्ट विथ लेट. लेट हिम गो. उसे खाने दो. लेट हिम ईट. ठीक है. उसे अंदर आने दो. लेट हिम कम इन. राइट उसे बाहर जाने दो. लेट हिम गो आउट. राइट बच्चे को बाहर मत जाने दो बिकॉज कोरोना फैला हुआ है. कैसे बनाएंगे इसको. बच्चे को बाहर मत जाने दो बिकॉज कोरोना फैला हुआ है. ठीक है. लेट चिल्ड्रेन मत जाने दो ना, सॉरी, डोंट लेट चिल्ड्रेन go out. Right because coronavirus
इज स्प्रेड, राइट। इस तरह से हम लोग जो है सेंटेंस को बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं, राइट। हम लोगों को उसे मदद करने दो, या हम लोगों को उसे मदद करने दो, हम लोगों को मदद करना चाहिए, करने दो, तो कैसे हम लोग बनाएंगे? लेट अस हेल्प हिम। यदि इसका आंसर आता है कि हाँ उसे करने दो, कैसे बोलेंगे हम लोग? यस लेट अस, राइट। अगर इसका आंसर ना में यदि होता है, निगेटिव में, कैसे बनाएंगे? नो लेट अस नॉट, राइट। दीज आर द यूज ऑफ लेट। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लेट का। आज शाम हम लोग पार्क में चलो। आज शाम हम लोग पार्क में चलो, राइट। कैसे बनाएंगे? लेट अस गो टू द पार्क दिस इवनिंग, राइट। उन लोगों को सच जानने दो, उन लोगों को सच जानने दो। क्या होगा? लेट अस नो द ट्रूथ, ठीक है। उन लोगों का सच देखने दो। लेट अस सी द ट्रूथ, राइट। इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कपड़े सूखने दो, कपड़े अच्छी तरह से सूखने दो, कैसे होगा? कपड़े अच्छी तरह से सूखने दो। लेट अस dry the clothes properly, properly मतलब अच्छी तरह से सूखने दो, राइट। After that, always remember let is used in imperative sentences, right। जितने भी imperative sentences होगा उसमें let का हम लोग प्रयोग करते ही करते हैं, right। एंड नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हमें प्रस्थान करने दो। लेट अस लीव नाउ, अभी हमें प्रस्थान करने दो, राइट। अभी हमें वर्क करने दो। लेट अस डू द वर्क नाउ, राइट। उसे हंसने दो। लेट हिम लाफ, राइट। क्लियर है? उन लोगों को नाचने दो। क्या होगा? उन लोगों को नाचने दो। लेट देम डांस, ठीक है। कल तक हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। लेट अस वेट टिल
oblique until tomorrow, right? until और till का प्रयोग जो है दोनों करते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, right? This is the way of speaking of any type of sentences with the help of let, right? So please subscribe my channel and share to the others, and please stay your home and be happy, be smart and be fit. Thank you, bye bye. We will meet in the next video. Jai Hind.